सुनी। मैं आपको कथा नहीं सुनाएंगे, कथा तो आप सुन चुके हैं, पर ये जरूर ध्यान देंगे क्योंकि कहते हैं सत्संग एक ऐसी चीज होती है कि व्यक्ति के मन को निर्मल बनाती है। हाँ, जीवन में भगवान मिल जाए बड़ी बात नहीं है, यदि सत्संग न मिला तो बहुत मुश्किल की बात है। हाँ, भगवान मिल जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान मिल भी जाए तो उनको पचाने की सामर्थ्य नहीं है हर वक्त में, ये ध्यान रखना। यदि पहले जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देने आए ध्रुव जी को, आज कहीं अगर भगवान किसी भगत को दर्शन देने आ जाए तो लोग क्या कहेंगे पता है? ड्रामेबाज है, बेरुपया है कोई, कहेंगे कि नहीं? क्योंकि आज वो दृष्टि नहीं बच पाई हमारी, हमारे अंदर उतनी भक्ति सच में निर्मल नहीं बची है, हम ईश्वर को पहचानने में गलती कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान भी जमाने के हिसाब से चलता है। पहले भगवान दिखा देता था, पर आज कलकाल में तो ऐसा बन के चलता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन है क्या नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। ध्रुव जी ने जब भजन किया, प्राणवायु को रोका तो सारे विश्व में हलचली मच गई, सब देव हैरान हो गए, और अंत में भगवान जब दर्शन देने आए तो ध्रुव जी भी हंस रहे देख के भगवान को, भगवान भी हंस रहे। देखो बड़ी देर हो गई। अब आज कल के यदि भक्त होते तो भगवान सामने आते ही राम राम राम, भगवान को आवादर तो दूर की बात है, पहले मांगने की लिस्ट प्रस्तुत कर देते। बोले प्रभु जी बड़े मुश्किल तो मिले हो, हाँ जे प्रार्थना सुन लो, जे प्रार्थना सुन लो। पर ध्रुव जी ऐसा परम भक्त है, भगवान सामने खड़े हैं लेकिन भगवान भी कुछ नहीं कह रहे, वो भी कुछ नहीं भोले भंडारी कह रहे, भगवान हंसे तो वो भी हंसने लगे। और जब ये दोनों हंसे तो इन दोनों की हंसी को देख करके देवता हंस रहे, इन तीनों की हंसी देख करके सुखदेव जी हंस रहे, और इन चारों की हंसी देख करके परीक्षित हंस रहे, और इन पांचों की हंसी देख करके जितना प्रांगण वहां था, जितने संत महापुरुष थे वो सब हंस रहे। सुखदेव जी कहते हैं मतलब भगवान तो इसलिए हंस रहे हैं, भगवान इसलिए हंस रहे कि हम सामने खड़े और ये कुछ नहीं कह रहा है, न प्रार्थना न प्रणाम न कुछ नहीं, और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे कि हमें कुछ आता जाता ही नहीं है, कोई स्तुति कैसे करूं। देवता इसलिए हंस रहे कि ऐसा मौका अगर कहीं हमें मिल जाता तो फिर वरदानों की लिस्ट पे लिस्ट लगा देता। और सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं जब भगवान मिल गए तो क्या मांगना। परीक्षित जी इसलिए हंस रहे हैं, धन्य हैं सुखदेव जी महाराज, आपके मुखारविंद से आज मैं उस परमात्मा की परम सुंदर झांकियों का आनंद ले रहे हैं। और सब देवता वहां जो ऋषिगण जो संत महापुरुष बैठे वो इसलिए हंस रहे हैं, परीक्षित तुम परम सौभाग्यशाली हो, यदि तुम्हें ये श्राप नहीं होता तो ना सुखदेव जी कथा सुनाने आते और ना इन झांकियों का आनंद, इस कथा का आनंद हमें प्राप्त होता। बोल गोविंद भगवान की। पर एक बात और ध्यान रहे, भगवान मिले, ध्रुव को पुनः भगवान ने आशीर्वाद दिया, राज्य भी मिला, लेकिन ध्रुव जी के मन में जब मौसी का पुत्र उत्तम मारा गया तो इनके मन में अहंकार हो गया। ध्यान रखना। और लिखा है